So here we go. Question number 2, sum number 1. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो हम लोग क्या बोलते हैं, let speed of Ritu equal to x kilometer per hour, बराबर, and speed of the current be equal to y किलोमीटर पर आवर, बराबर. तो ऋतु इज रोइंग डाउन, तो ऋतु का जो स्पीड है वो हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और स्ट्रीम का जो वाटर करंट है उसका जो स्पीड है, जिस स्पीड से पानी बह रहा है, उसका स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, बराबर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 घंटे में जब ये डाउन स्ट्रीम यानी बहाव के साथ जाती है ऋतु, तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर करती है, और जब बहाव के खिलाफ अगेंस्ट द स्ट्रीम, फ्लो ऑफ स्ट्रीम, बराबर, उसके जब अगेंस्ट जाती है, बहाव के खिलाफ जाती है, तो वही 2 आवर में वो सिर्फ 4 किलोमीटर कवर कर रही है. तो हमको ये पता करना है कि भाई उसका स्पीड, ऋतु का स्पीड क्या है और स्ट्रीम का स्पीड क्या है. ये 2 स्पीड हमको फाइंड करने हैं. तो हमने दोनों को x किलोमीटर y किलोमीटर अज्यूम कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट केस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में जो शी कैन रो डाउन स्ट्रीम ना, तो फॉर डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड क्या होगा, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम में ऋतु का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, समझ में आ रहा है, ऋतु का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, क्योंकि बहाव के साथ जा रही है, तो साथ में ऋतु का स्पीड x, स्ट्रीम का स्पीड y, तो ये स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस वाई, बराबर. और फॉर अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ऋतु का स्पीड माइनस द स्ट्रीम का स्पीड, ऋतु का स्पीड माइनस, क्योंकि उसके खिलाफ जा रही है ना, बहाव के खिलाफ, तो इसके खिलाफ, ये वाला स्पीड के खिलाफ, तो दिस विल बी माइनस. समझ में आया क्या. आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो इसके साथ जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों साथ में तो ऐड होगा, और ये साइड गया तो क्या होगा, ये और ये माइनस होगा, तो उस वैसे हिसाब से, तो बहाव के साथ तो ऐड हो गया स्पीड, और बहाव के खिलाफ सब्ट्रैक्ट हो गया. तो ऋतु का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड फॉर अपस्ट्रीम, ऋतु का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम. समझ में आया क्या. तो ये अब लेते हैं यहाँ पर ए पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब एक चीज़ समझ लो, टाइम जो होता है, टाइम वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर. दिस फॉर्मूला यू नो, स्पीड, बराबर ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ऋतु इज टेकिंग 2 आवर्स, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 20 किलोमीटर कवर करने के लिए, बराबर. कभी डाउन स्ट्रीम, ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा, डाउन स्ट्रीम के लिए. तो डाउन स्ट्रीम के लिए ऋतु डिस्टेंस 20 किलोमीटर कर रही है, उसका स्पीड क्या है ऋतु का, x प्लस वाई. आ गया समझ में. तो यहाँ पर इसको अगर यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. ये बन गया हमारा इक्वेशन 1. अभी बी पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अपस्ट्रीम के लिए. तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम वही होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर, स्पीड कितना x माइनस वाई, बराबर. तो ये उधर गया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ये इक्वेशन 2 आ गया, बराबर. अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 2. माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द स्पीड ऑफ द ऋतु. एंड अभी y कैसे मिलेगा, तो पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, अभी सिर्फ 6 रहने दो, बाद में लिख लेते हैं, x 6 हो गया, इन इक्वेशन 1. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल्स टू 4.
तो आंसर स्पीड ऑफ ऋतु x 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। आगे सुनो।